तो अब हम शुरू करते हैं एग्जामिनेशन ऑफ थ्रोट। तो थ्रोट की एग्जामिनेशन में हम इसको रफली 3 हिस्सों में देख लेते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ ओरल कैविटी हमने देखनी है, एग्जामिनेशन ऑफ ओरोफेरिंक्स देखनी है और एग्जामिनेशन ऑफ हमने लेरेंस देखने हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं थ्रोट की एग्जामिनेशन। तो उसमें हमने पहले हम पोजीशनिंग देख लेंगे। पोजीशनिंग हमारे पास क्या है कि आपने पेशेंट की लेफ़्ट साइड पे हमने बैठना है, अपनी दोनों लेग्स को हमने पेशेंट की लेफ़्ट साइड पे रखना है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास जो हाइट है पेशेंट की स्टूल की और हमारे स्टूल की जो है वो एक ही लेवल के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट तीसरी चीज़ है कि हमने 1 आर्म डिस्टेंस पे होना चाहिए पेशेंट की। ये 3 चीज़ें हमारे पास पोजीशनिंग हो जाएगी, इंक्लूड होती है। अच्छा, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जामिनेशन ऑफ ओरल कैविटी। इधर देखें, तो आपने सबसे पहले इंस्पेक्शन करनी है। इंस्पेक्शन में हमने क्या देना है, लिप्स का एरिया देखना होता है कि कोई हमारे पास एंग्रोचिलाइटिस वगैरह तो नहीं है, कोई फिशेस वगैरह तो नहीं है। तो ये हमारी सिर्फ ओरल कैविटी में लिप्स की हमने एग्जामिनेशन इंस्पेक्शन कर ली। उसके बाद पेशेंट करें, आप अपना मुँह खोलें, मुँह खोलें और बड़ा। ठीक है, तो हमने इसमें सारा थोड़ा इंस्पेक्ट एरिया कर लेना है, सारा बक्कल कैविटी को हमने इंस्पेक्ट कर लेना है। ठीक है, हमने उसके हार्ड पैलेट को भी देख लेना है। ठीक है, उसके बाद हमने पेशेंट को कहना है कि लिप्स एरिया आप अपने होल्ड यूँ करें, तो ये एरिया भी हमने इंस्पेक्ट कर लेना है। ठीक है, ऊपर वाले करें यूँ, तो ये हमने हमने म्यूकोजा इंस्पेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई इंस्पेक्शन। ठीक है, अब हम एग्जामिनेशन करेंगे ओरल कैविटी की इंस्पेक्शन के बाद। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे टंग डिप्रेसर का। टंग डिप्रेसर में हमने पाई देखिए एक बैंड आ रहा है इस साइड, जिस साइड पे हल्का सा नीचे से बैंड है, तो हमने उस साइड से इसको टंग डिप्रेसर को पकड़ना है। उसके बाद हमने पेशेंट को कहना मुँह खोले, अपना पूरा मुँह खोले। फिर हमने इसको बक्कल कैविटी के लैटरली करके हमने इसकी डेंटल हाइजीन चेक करनी है। ये हमारे पास जिंजाइवो लेबियल सल्कस चेक करना है, ट्राइगोन का एरिया हमने चेक करना है और जुबान अपना जिंजाइवो लेबियल सल्कस भी हमने चेक कर लेना है। सेम केस हमने इस तरह करके हमने बक्कल कैविटी चेक करनी है, सल्कस दोनों चेक करने हैं और जो टीथ हमने चेक करने हैं और ट्राइगोन का हमने एरिया देख लेना है। इसी तरह एंड लास्ट के अंदर हम क्या कर लेंगे, दांतों को परकस करके देख लेंगे एक बार। ठीक है, ऊपर वाले तो कोई दांत लूज तो नहीं है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास हो गई एग्जामिनेशन ऑफ ओरल कैविटी। अच्छा, अब हम नेक्स्ट चेक करते हैं, मूवमेंट्स चेक करनी है हमने टंग की और यूवुला की। ठीक है, तो टंग की मूवमेंट्स के लिए हम पेशेंट आप अपना मुंह खोलें और ज़ुबान बाहर निकालें, अपनी तालों पे लगाएं, ज़ुबान दाएं तरफ लेकर जाएं, बाएं तरफ लेकर जाएं, तालों के बाद दोबारा लगाएं। हमने तालों पे जब लगाया इसमें हमने देख लेंगे कि टंग टाई तो नहीं है या फिर वो वार्तन डक को भी हमने देख लेना है, छोटे स्मॉल ओपनिंग्स होंगी। ठीक है, अपना अच्छा, अब हम यूवुला की मुंह में चेक करें, आ बोले, ये हमें यूवुला मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं, अब हम एग्जामिनेशन ऑफ ओरोफेरिंक्स। उसके लिए हमने क्या करना है, अपना मुंह खोलें और टंग डिप्रेसर के पेशेंट की हमने ज़ुबान नीचे करनी है, मुंह पूरा खोलें और हमने कौन कौन से एरिया देख लेना है, हमने पेशेंट का हमने देख लेना है एंटीरियर पिलर, यूवुला, पोस्टीरियर पिलर, टॉन्सिल्स देख लेने और पोस्टीरियर फ्रेंजियल वॉल देख लेनी है। इस तरह हमने पेशेंट का मुंह खुलवा के हमने ये 3-4 चीज़ें, सॉफ्ट पैलेट भी हमने देख लेना है पेशेंट का। तो ये हमने एग्जामिनेशन ऑफ ओरोफेरिंक्स हो जाएगा। नेक्स्ट चीज़ है एग्जामिनेशन ऑफ लेरिंक्स। लेरिंक्स की एग्जामिनेशन में हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लेरिंक्स की एग्जामिनेशन में। सबसे पहले हम करना है पेशेंट का, हमने क्या करना है, पेशेंट को इंस्पेक्शन करनी है हमने उसकी। तो ये हम पेशेंट की इंस्पेक्शन करेंगे, ये सारा एरिया इंस्पेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और अगर तो हमें कोई यहाँ पे स्वेलिंग नज़र आ रही है तो हमने उसका करवाना है डिग्लूटिटेशन टेस्ट। ठीक है, तो हमने पेशेंट को कहना है कि आप अपना थूक निकले, या तो अगर आपके पास पानी पड़ा हुआ है तो आप पेशेंट को पानी पिला सकते हैं, नहीं तो अगर नहीं पड़ा हुआ तो आपके पास उसको कहें आप अपना थूक निकले। तो हमने उसकी पेशेंट की इसको कहना है, और हमने अगर कोई स्वेलिंग अगर नज़र आ रही है, अगर स्वेलिंग नज़र नहीं आ रही तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इंस्पेक्शन होगी। उसके बाद हम करेंगे इसकी पाल्पेशन के लिए हमने पेशेंट के हमने इस तरह पाल्पेट कर लेना है ये एरिया। ठीक है, और उसके बाद हमने पेशेंट के हेड को स्टेबलाइज करके, ठीक है, हमने नेज़ल अपना लेरिंजियल कैपिटस चेक करना है हमने, ये हम पकड़ के इसको अब ज़ोर ज़ोर से हिलाएंगे। नॉर्मली हमें ये क्या होता है हमारे पास प्रेजेंट होता है हमारे पास, ये हमारे पास इंस्पेक्शन हो गई और पाल्पेशन हो गई। उसके बाद हमने एग्जामिनेशन हम करना होता है, वो करना होता है हमने आइडियल इनडायरेक्ट लेरिंगोस्कोपिक मिरर से हमने करना होता है। तो आइडियल मिरर हमारे पास इस तरह का एक मिरर होता है जिसमें हमारे पास जो है कोई बैंड नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू पोस्टीरियर आइनोस्कोपिक मिरर। इसके अंदर ये क्या होता है हमारे पास स्ट्रेट होता है। अभी हमने क्या करना है, इसके लिए अगेन सबसे पहले हमें इसको मिरर वाली साइड से हीट करना है ताकि जब पेशेंट ब्रीथ करे तो हमारे पास मिस्ट ना बने मिरर इसके ऊपर, और पेशेंट को श्योर कराना है कि ये ज़्यादा गर्म नहीं है। तो अब हमने इसको हीट किया यहाँ से, और हमने ख़ुद इसको अपने हाथ से टच करके
पेशेंट को हम चेक कराएंगे कि ज़्यादा गर्म नहीं है। ये मैंने आपके गले में डालना है, ये मैंने हीट किया है ताकि इसके ऊपर भाप ना बने। तो ये देखेंगे ज़्यादा गर्म नहीं है, ठीक है। अब हमने श्योर करा दिया पेशेंट को कि ये ज़्यादा गर्म नहीं है। अच्छा, आप अपनी ज़ुबान बाहर निकालें। अब ज़ुबान को हमने गॉज बैंड से हमने पकड़ना है पेशेंट की ज़ुबान को, और उसको बस पकड़ के रखना है, ज़्यादा खींचना नहीं है। अपना पूरा मुंह खोले और पेशेंट अपना मिरर का मुंह जो है, अपना साइड जो है, मिरर साइड नीचे की तरफ होनी चाहिए, और हमने इसको पीछे लेकर जाना है पेशेंट के, ठीक है। और जैसे ही ऊला के पीछे चला जाएगा, हम इसको थोड़ा सा ऊपर करके हम सारी व्यू, हम मिरर के अंदर हमें लेयर्स का मगर अपना एग्जामिन कर सकते हैं लेयर्स के एरियाज़ को। कौन कौन से एरियाज़ को हम एग्जामिन कर सकते हैं? इसमें हमारे पास बेस ऑफ टंग हम दे सकते हैं, वेलिक्यूला को दे सकते हैं, हम एपिग्लोटिक्स को दे सकते हैं, वोकल कॉर्ड्स को दे सकते हैं, एंटीरियर कमीशन हम दे सकते हैं। तो ये चंद एक चीज़ें हैं, एक्सेप्ट हिडन एरियाज़ के तकरीबन सारी चीज़ें नज़र आ जाती हैं। तो हिडन एरियाज़ के अलावा बाकी आप सारी चीज़ें बता सकते हैं। तो ये हमारे पास आइडियल हो गया। तो ये हमारे पास एग्जामिनेशन ऑफ लेयरिंग्स हो गई। तो ये हमारे पास थ्रोट की एग्जामिनेशन कंप्लीट हो गई है यहाँ पे, जिसमें ओरोफेरिंग्स, ओरल कैविटी और तो हमने लेयरिंग्स की एग्जामिनेशन देखी है। और लास्ट में हम क्या करेंगे, लिम्फ नोड की एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। तो आपका ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। तो बस